सो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन सिर्फ आपके इनर चैप्टर को आपने कितना समझा ये जांचने के लिए किया जाता है। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। जैसे सी का 1 है, देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू। सिचुएशन बदल गई, ये किस बात के लिए बोला गया है? द स्टेटमेंट हैज रेफरेंस टू द फैक्ट दैट जुम्मन्स फैमिली नो लॉन्गर केयर्ड फॉर द ओल्ड आंट who had transferred her property to Jumman in return for food and shelter she was to be provided by Jumman. When Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? ये तो खैर दूसरा क्वेश्चन है। तो then the situation changed का मतलब यही है कि कुछ समय तक तो जुम्मन और उसकी पत्नी ने आंट की देखभाल की, पर उसके बाद उनका व्यवहार बदल गया और वो उन्हें खाना भी ठीक से नहीं देते थे। और दूसरा क्वेश्चन है, जुम्मन की आंट को जब ये महसूस हुआ कि उनकी ज़रूरत नहीं है घर में, तब उन्होंने क्या बात कही? जुम्मन्स आंट सजेस्टेड दैट ए मंथली अलाउंस टू बी गिवन टू हर सो दैट सी माइट कुक हर फूड सेपरेटली। जुम्मन की आंट ने कहा कि एक मंथली अलाउंस दिया जाए ताकि वो अपना खाना खुद बना सके। What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? Some of the villagers expressed their sympathy for her plight, others made fun of her, but some told her to make a compromise with Jumman's family and settle the issue within the household. भाई कुछ लोगों ने ये कहा, आंट की प्रॉब्लम सुनने के बाद गांव वालों में से कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने तो दया दिखाई, कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने दया दिखाई, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि बैठ करके फैमिली का प्रॉब्लम जो है वो सुलझाओ। वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच? जुम्मन खुश क्यों हुआ जब अलगू बना पंच या सरपंच? भाई सीधी सी बात है कि जुम्मन का दोस्त था अलगू, और उसको ये विश्वास था कि अलगू हेड पंच बनने के बाद उसके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, आंट ने कहा। इसका क्या मतलब था? आंट का ये मतलब था कि द आंट मीन्ड दैट वन हु सिट्स ऑन द सीट ऑफ जजमेंट डीम्स एवरीवन इक्वल बिफोर हिम जस्ट गॉड डज। आंट का ये कहना था कि जो जजमेंट सीट में बैठता है वो ईश्वर की तरह होता है। व्हाट वाज अलगूस वर्डिक्ट एज हेड पंच? हाउ डिड जुम्मन टेक इट? अंततः अलगू ने क्या फैसला सुनाया था जुम्मन के लिए, और जुम्मन ने कैसा रिएक्ट किया? तो अलगू ने तो यही फैसला सुनाया था कि मंथली अलाउंस देना होगा चाची को, या फिर आंट की प्रॉपर्टी को वापस कर दो। इससे जुम्मन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और अलगू को अपना दुश्मन मान लिया था। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? अलगू भी किसी समय जा करके मुश्किल हालात में फंस गया था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी? एक्चुअली अलगू ने एक बैल बेचा था समझू साहू को, और महीने भर में पेमेंट मिलने की बात थी, लेकिन एक महीने के पहले ही वो बैल मर गया था, तो साहू ने पेमेंट देने से मना किया था। वाई वाज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच? अलगू दुखी था जुम्मन के सरपंच बनने पर, क्योंकि उसको पता था कि शायद जुम्मन अब उसके खिलाफ फैसला सुनाए बदला लेने के लिए। What was जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच? हाउ डिड अलगू टेक इट? जुम्मन ने पंच बन के क्या फैसला सुनाया, सरपंच बन के क्या फैसला सुनाया, और अलगू ने इसको कैसे लिया? जुम्मन ने यह फैसला सुनाया कि वो जो बुलॉक है वो हेल्दी है। अलगू ने उसे जब समझू साहू को बेचा था तो बुलॉक हेल्दी था, इसलिए अलगू का कोई दोष नहीं है इसमें, अगर बुलॉक मर गया तो। इसलिए साहू को पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, और इस फैसले से अलगू बेहद खुश हुआ और जुम्मन की तारीफ करने लगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट? इनमें से कौन सी बात कहानी को बेटर समझाती है? आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मुझे पता है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज़ को दोस्ती के लिए मरने नहीं दोगे। आत्मा की आवाज़ को किसी भी रिश्ते के लिए मरने नहीं दोगे। लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। कोई भी
दोस्ती या दुश्मनी के रास्ते से हटेगा नहीं। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो यहाँ पे आंसर ये है कि द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, ये ज़्यादा सही है। दिस सम्स अप द स्टोरी जस्ट बिकॉज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी डील्स द sanctity and great responsibility that lies with the seat of the punch. The punch has to rule and decide with justice and fairness without considering personal relations. Thus his voice is the voice of divine. तो पंचों की आवाज़ में जो है ईश्वर की आवाज़ होती है, ये बात सबसे ज़्यादा सही है और यही कहानी को डिफाइन करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स इसके बाद जो है मैं आपको आई एम गिविंग यू एन होमवर्क विच इज़ स्पीकिंग एंड राइटिंग। आपने नोट किया होगा कि मैंने वर्किंग विथ लैंग्वेज को एक बार छोड़ दिया है। वर्किंग विथ लैंग्वेज जो है बाद में देखा जाएगा, क्लासरूम में करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ आंसर शेयर करना काफ़ी नहीं होगा। स्पीकिंग एंड राइटिंग पोर्शन